सृष्टि साधन प्रकारम अज्ञात्वा, अपने मार्ग की जो साधना प्रणाली है वाको ज्ञान जाकू नहीं है, वो न जानते भय यदि ग्रहम त्यक्त्वा वृद्धिम साधयिष्यामि, जो बात पहले प्रक्रिया हो गई थी, पहले अपन को समझा दी, वाके लिए बाध संभावना निराकरण पूर्वकम, वाको निराकरण भी कर दियो, फल सिद्ध्यर्थम स्थिति प्रकार मुक्त्वा, बता दियो कि कैसे तो को रहना है। अब वो ये सब प्रोसेस समझने के साथ अपनी साधना प्रणाली क्या है, भगवत कथा या भगवत सेवा, या के अलावा ये दो इनके अलावा श्री महाप्रभु ने अपने एजेंडा में कोई बात रखी नहीं है। अपना कर्तव्य क्या है, भगवत सेवा और भगवत कथा। तो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय धर्म द्वय आसक्ता नाम अपि एतन मार्गीय फल सिद्धिर भवति, ये बताने के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्तिर दृढ़ा भवे यावत जीवम। सेवायाम व सेवायाम के लिए कह रहे हैं शुद्ध पुष्टि मार्ग आचार्य ही प्रकटित प्रकारक सेवायाम, या के लिए निबंध में आज्ञा श्री महाप्रभु ने आज्ञा कर दी कि सेवा च प्रमाण मूलाय पुरुषार्थ पर्यवसायिनी अन्यथा मनसी अन्यत विधाय अन्यथा करणे न फल सिद्धि। सेवा कैसी होए कि जाके मूल में शास्त्रन को प्रमाण मिलता होए। अपने लिए शास्त्रन की प्रमाण से तात्पर्य क्या है कि जा सेवा की अवसंरचना श्री महाप्रभु ने गठित करी है, वो जा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लानिंग श्री महाप्रभु ने जो अपन को दियो है सेवा को, वो ही सेवा सच्ची सेवा है। और सेवा को स्वरूप क्या है, चेतस तत्प्रवणम, चित्त को तत्प्रवण होना, भगवत प्रवण होना, वाको मतलब है सेवा। वो सेवा जीव के पुरुषार्थन को सिद्ध करे है। अन्यथा मनसी अन्यद विधाय, जा सेवा के मूल में शास्त्रन को प्रमाण न मिलता होए, यानी मन गणंत प्रकार से यदि अपन सेवा करने जाएंगे, अन्यथा मनसी अन्यद विधाय, अपन ने मन में जो कुछ भी विधान कर लियो कि हम तो सेवा यही प्रकार से करेंगे, अन्यथा करने वहां में क्या होएगा, मार्ग सु कुछ अन्यथा आचरण होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि तुमने अपने मनस्वी प्रकार सु साधना प्रणाली गठित कर लेनी, करके अन्यथा करने न फल सिद्धि इति भावो ज्ञाप्यते, करके वहां में फल उपलब्ध नहीं होएगा, फल प्राप्त नहीं होएगा। यानी ये सेवा तो सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, वो गुरु की आज्ञा से ही सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। और ये प्रकार सब बंद करो कि हम नाथद्वारा गए या हम मथुरा गए या हम और कोई जगह गए तो वहां से स्वरूप ले आए और करने बैठ गए, ये चीज करो ही मत, ये चीज मत करो, ये आग्रह रखो भी मत। या हम वो बालक जिद कर रहे हो तो हमने बाबू एक लालन को स्वरूप पधरा आपने दे दियो और वो खेल रहे हो, या वो क्या ताकि थोड़ा थोड़ा करे, ये सब आग्रह मत करो। ये सब ये योग्य तरीका नहीं है, ये योग्य रास्ता नहीं है। फिर क्या हो है, मैं जहां जाऊं अपने सृष्टि में कई लोग मिले जब यही सब बात करें कि हम ऐसे ही कहीं गए थे, हमने वो स्वरूप पधरा लिए, अब वाकू बात को 10 साल हो गए, 10 साल से मैं कर रहा हूँ ये चीज। अब हम कहीं को हम जो हॉस्टल में पढ़ते थे तब हम ये स्वरूप संग में ले गए, अब 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष से मैं ये स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, अब तो हमको यही में आ सकती है, अब हमको यही आप जो है यहाँ की कुछ व्यवस्था बना दो। फिर ऐसे करने में सबके अपनी अलग अलग व्यवस्था हो जाए, कोई अपने कबाट में रख रहा है, कोई कपोर्ट में रख रहा है, कोई कहीं मंदिर में रखे हुए, तो सब अपने अपने घर में 4 प्राणी है और 4 प्राणी के संबंध के 4 अलग अलग सेवा हो रही है, वो उनमें मैनेज नहीं हो रहा है, वो कहीं उनमें मिक्सअप नहीं हो रहा, ये सब ठीक नहीं है। अगर घर में परंपरा से ठाकुर जी विराज रहे हैं तो आग्रह यही रखना चाहिए कि उन प्रभु की ही अपन सेवा करें, चाहे फिर भले ना 20 वर्ष निकल जाए, 25 वर्ष निकल जाए, पर अपन को ये होना चाहिए कि हम सामने से जाकर के वहां सेवा में जुड़े।
ये नहीं कि अपन अपने ढंग से स्वतंत्र फिर कोई ठाकुर जी पुष्ट करा लें और फिर अपने सेवा करने लग जाएं। तो ये सब उचित नहीं है, या में कहीं ना कहीं तुमको ध्यान देना चाहिए। और फिर जब होवे नहीं सेवा तो मंदिर तो है ही है, और वहां मंदिर में फिर अपन ठहरे धनाढ़ी वर्ग, तो अपन मंदिर में पैसा दे करके कह दें कि भाई अपने ठाकुर जी हमारे पधरा दीजो यहाँ। अब वह मंदिर में ये परिस्थिति हो जाए कि हर मंदिर में वहां पे कम से कम नहीं तो 40-50 ठाकुर जी इकट्ठे हो जाएं और उनको एक कबाट में वहां पे जो है धर दी हो जाए। अब फिर उनकी सेवा होए या नहीं होए ये तो भगवान जाने। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपन, ये शायद आपको नहीं मालूम होगी, मेरे को तो सब मालूम है ये सब बात कहानी। अभी मैं मोड़ासा, बेगरज, तलोद और बालासिनोर और सब जगह जाकर के आया, और संतरामपुर, हर जगह की ये कहानी है। वहाँ एक पीछे कबाट है, वहाँ में भरे भरे पड़े हैं, कहीं जो है वो धूल मिट्टी छा रही है वहाँ पे, और सब ऐसी कहानी है ये। चलिए ये मेहरबानी करके ये चीज मत कियो करो। वीरपुर में तो बाकी ये हाइट हो गई कि कोई जो वहाँ पे नगर सेठ थे उनने अपने ठाकुर जी पधरा दिए, तो इन लोगों ने तो वो ठाकुर जी मूल ठाकुर जी के साथ ही पधरा दिए, तो वहाँ 2 की जगह 4-4 सिंहासन हो गए। अब ये क्या है, या को विवेक नहीं हुए लोगों को कि हम क्या करते चले जा रहे हैं। ये एक वीरपुर की बात है तो जड़तासुर उनके प्रति देखो मत कि भाई हाँ ये इन लोगों ने, अरे ये हर जगह की कहानी है। वीरपुर को नाम नहीं लेकर के मैं संतरामपुर को नाम लूं या मोड़ासा को नाम ले लूं, वहां में क्या फर्क पड़ रहा है। स्थिति हर जगह एक जैसी है, क्योंकि सब जगह मनस्वी प्रकार चले है। और यासु सृष्टि पे अपने गोकुलनाथ जी के घर की सृष्टि में जो नए आगंतुक जो युवा वैष्णव वर्ग हैं उनके ऊपर या की गलत असर हो रही है, ये समझो या बात को। फिर कहोगे कि घूम फिर करके फिर मंदिर की बात को लेकर के आ गए, पर मंदिर को एजेंडा मेरे पास बहुत प्रबल है। वो मंदिर को एजेंडा यालिए प्रबल है क्योंकि कहीं ना कहीं या को रास्ता अपन को अपन को ही लानो है, कोई और कोई दूसरा नहीं लाएगा। 60 साल के बाद 50 साल के बाद बालासिनोर को एक अद्वितीय या समय, ये जो प्रवास में जो मैं जाकर के आयो वहां में वहां के परिणाम आए बालासिनोर के। अब जाकर के इन 50 वर्षन में 2 पीढ़ी अपन की निकल जाए, वाके बाद एक मुकाम आयो कि उन्होंने ये एग्री कियो कि आप जैसे कहोगे वह हिसाब से यहाँ व्यवस्था होगी। कोई त्रिकाल में सोच भी नहीं सकते थे। मेरे पूर्वज जा दिन मैंने नायना को आकर के ये समाचार दिए, उनके आंखन में आंसू आ गए, क्योंकि ये वही बालासिनोर हतो कि जाने सबसे अत्यधिक अपमान उन लोगों को किया तो दादी माँ को और नायना को। यही घर में बालासिनोर के वो वैष्णव थे कि यही घर में नायना को साइकिल जब चला रहे थे छोटे, तब हाथ पकड़ के कहिए कि तुमने आ करवानो कोई अधिकार न थी। ये वही बालासिनोर के, वही वीरपुर के, वही कपड़वंश के लोग थे। उनने रत्न भी दिए और छद्मवेशी द्वेषी भी दिए। या घर ने सब कुछ देखे हुए, या घर ने सब कुछ देखे हुए। जो संघर्ष 450 साल पहले दादाजी ने एक अन्य रूप में देखे हो, तो वो संघर्ष आज भी चालू है। पर ये बात जब बालासिनोर जाके आयो मैं, समय समय की बात है, तो वो परिवर्तन भयो। उनने कही कि आप श्री जे रीते आज्ञा करशो ते प्रमाणे थशे। तो ये करनो है। ऐसे एक बालासिनोर में जो परिवर्तन भये वो हर जगह करने हैं। मोड़ासा में मैं कह के आया उनको कि क्यों गोकुलनाथ जी के घर की टिप्पणी यहां स्वीकारी नहीं जा रही है। जब घर गोकुलनाथ जी को है, गोकुलनाथ जी के घर के वैष्णव यहां में आ रहे हैं, गोकुलनाथ जी के को मंदिर है, तो फिर गोकुलनाथ जी की टिप्पणी क्यों स्वीकारी नहीं जा रही है? क्यों अन्य टिप्पणी इनको आग्रह रखे जा रहे हो? ये टिप्पणी कोई मियर कैलेंडर तो नहीं है ना। टिप्पणी को क्या समझ रहे हो आप? गुरु जी की आज्ञा यह है कि 10,000 टिप्पणी अपने घर में जानी चाहिए। वो क्यों आग्रह है? वो 10,000 टिप्पणी जाने से क्या होएगा फायदा?
क्योंकि 5000 लोग तो जान नहीं रहे मामे की टिप्पणी को क्या करनो, क्या जो भी कही रीते नायना आग्रह रख रहे हैं कि 10,000 टिप्पणी अपने गोकुलनाथ जी के घर में जानी चाहिए। वहां में 5,000 तो वैसे ही निरर्थक है, तो फिर ये प्रयास क्यों किए जा रहे हो? वह को कारण है कि टिप्पणी कोई कैलेंडर नहीं है। टिप्पणी साक्षात गुरु स्थान को आदेश है, गुरु स्थान की आज्ञा है, दादाजी की आज्ञा है। ये दादाजी को आदेश है अपने जीवन को संवत्सर से लेकर के और अगले संवत्सर तक ये जो वर्ष है, ये वर्ष को जो अपन जीवन यापन करेंगे वो कैसे करना है, वो स्पष्ट दादाजी की आज्ञा है कि या प्रकार से तुमको करना है। या कोई साधारण कैलेंडर मत मान लीजिए करके। मैंने उनको कही कि भाई तुमको क्या आपत्ति हो रही है ये मॉडल, ये अपनी टिप्पणी को स्वीकार करने में, पर पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, या में क्या अपनो घट जाएगा क्या अपनो बढ़ जाएगा, ये कभी बात नहीं समझाए, पर कैसी अहम की हुसातूसी ये ख्याल में नहीं आ रहा। मेरा सारो प्रयास ये है कि ये हुसातूसी कहीं ना कहीं कोई एक मुकाम पे आकर के रुकनी चाहिए, क्योंकि नायना को पूरा जीवन यहां में निकल गया। मैं यहां में मेरे 20 वर्ष तो मेरे खुद के निकल गए और मैंने सब कुछ देख लिया। उनने तो जो देखे होगा तो देखे होगा, मैंने भी कोई कम गालियां नहीं खाई हैं। मेघरज में जब मैंने प्रयास किए थे तब मुझको ये सब सुनना पड़ो कि एमने तो करे, एमना दादा ए ना करे कहीं परिवर्तन, एमना पिताश्री परिवर्तन ना करे। अब वास्तव में मेरी अवस्था 22-23 साल की, पर मेरे कोई परिवर्तन, मेरी मानस में कोई फर्क नहीं आया। आज भी वही बोल रहा हूं जो 20 साल पहले बोलता था। फर्क इतना ही है कि आज 40 के बाद लोग मुझको सुन रहे हैं, अब 20 साल लगे कि मैं आंसू कैसे। तो मैंने वो करना बहुत कुछ चाहे हो, पर वास्तव में ये है तो कि भाई एमना दादा ए कहीं परिवर्तन ना करे, एमना पिताश्री परिवर्तन ना करे, आशु परिवर्तन करवाना। काम तो बहुत कुछ किए हुए, ऐसा नहीं है, और काम कर रहे हैं, पर मैं ये चाह रहा हूं कि ये 2 पीढ़ी में जो कुछ भी अपने घर में ये घर्षण अपने लोगन के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक मुकाम आना चाहिए। अब एटलीस्ट तीसरी पीढ़ी या भोग में ना जाए, या को बाकी आहुति नहीं लग जाए, या लिए ये सब प्रयास हो रहे हैं कि अब जो आगे की जो पीढ़ी है उनको एक बहुत साफ सुथरा स्वच्छ आनंद को माहौल मिले कि जहां वो बैठ करके केवल आनंद सु भगवत चर्चा कर सकें। इनफ ऑफ दिस, बहुत हो गया घर्षण। या ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे भी करके ये सब चीज सुधरे तो कुछ काम अच्छो हो सके। आ जाए अपनी बात पे। तो ये 2 एजेंडा अपन को श्री महाप्रभु ने दिए। जब 12 बज रहे हैं, जब हो तो मुझे कह दीजिए, थोड़ा देर और मैं ले लूंगा। हाँ ठीक है, क्योंकि वैसे भी वहां कुछ बताया, वहां थोड़ी देर है मंडान में। हाँ बस ठीक है। तो हाँ नहीं ठीक है। तो 2 अपन को ये दिए हैं एजेंडा श्री महाप्रभु ने, भगवत सेवा और भगवत कथा। तद अवशिष्ट समय तन मार्गीय लीला कथायाम, तो वो जीवन यापन कैसे करना है कि सेवा को मुख्य उपदेश सेवा है, और बाकी अवशिष्ट समय में तन मार्गीय यानी शुद्ध पुष्टि मार्गीय लीला कथायाम। या में ये भी समझ लीजिए कि स्पष्ट बात करिए कि तद अवशिष्ट समय तन मार्गीय लीला कथायाम करके पहलो कर्तव्य अपनो ये है कि अपन अपने मार्ग को बोध प्राप्त करें। आज सबसे सरल और सशक्त साधन जो है वो है टीवी। टीवी में बहुत कुछ धर्म को प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अच्छा है, या में कहीं कोई बुरी बात नहीं है, पर एक मुकाम पे आकर के
अपने अंदर ये विवेक होना चाहिए कि अपन वो धर्म के में जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध हो रही है, जो धार्मिक सामग्री उपलब्ध हो रही है इन चैनलन पे, वामेसु कितना अपने लिए उपयोगी है, कौन सा अपने लिए बिन उपयोगी है, ये एक विवेक अपन को होना बहुत जरूरी है। जो कुछ बहुत कुछ मिल रहा है, अगर वो को फिल्टर नहीं करोगे तो सब दशरा मशरा हो जाएंगे। यानी यहां स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि तद अवशिष्ट समय, कह सकते थे दादाजी की लीला कथायां, पर क्या बात कही, तन मार्गीय लीला कथायां, यानी शुद्ध पुष्ट मार्गीय लीला कथायां। यस्य आसक्ति ही चित्त व्यासंग पूर्वको दृढ़ाग्रहो, हाँ कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो यस्य आसक्ति ही चित्त व्यासंग पूर्वको दृढ़ाग्रहो यावत् जीवम भवेत् तस्य न क्वापि देश काल भेदेनापि तस्य भावस्य नाशो न भवति। तो जाकी सेवा और कथा में आसक्ति दृढ़ हो रही है, मतलब चित्त व्यासंग पूर्वक, चित्त वहां पे जुड़ गए है ये साधना प्रणाली में, और यावत जीवम दृढ़ाग्रह रख रहे हो भगवत सेवा और भगवत कथा के लिए, तस्य न क्वापि देश काल भेदेन अपि तस्य भावस्य नाशो भवति। वहां को देश काल जाए, क्योंकि पहले पूर्व में कहे गए कि लौकिक जो बीज भाव की दृढ़ता है वो कैसी है, जो लौकिक या अलौकिक कोई भी साधन अंशु नष्ट नहीं हो गए करके, यहाँ देश काल भेद सु के भाव को कहीं नाश नहीं होगा। न कोई कालकृत ऐसे प्रतिबंध आएंगे, न देशकृत कोई ऐसे प्रतिबंध आएंगे कि जो आके भगवान मार्ग पे या की साधना प्रणाली को बाधक करे। कस्यचित् तस्य लीलायां दृढ़ासक्तिर्भवति। अरे हाँ, अथवा विकल्पेन उभयोः कथनात् भगवद इच्छया कस्यचित् सेवायां दृढ़ासक्तिर्भवति कस्यचित् तल्लीलायां। वहां पे भगवत इच्छा नियामक है कि कोई व्यक्ति को अपने स्वभाव अधिकार अनुसार भगवत सेवा में वाकी अभिरुचि अधिक हो तो करके वहां में दृढ़ासक्ति वाकी डेवलप हो जाए, कोई की कथा में हो सके। परंतु सा आसक्तिर यावत जीवम अपेक्षिता, पर वो जो आसक्ति है वो यावत जीवम अपेक्षित है, न तो यत् किंचित कालम, कुछ समय के लिए नहीं। तस्य इति पदार्थ भगवद इच्छया सेवा आसक्तस्य कथा आसक्तस्य च क्वापि नाशो न भवति, तन्मार्गीय फल प्राप्तो अंतरायो न भवति इति मम नाम मतिर मदिया मति। वो आसक्ति चाहे सेवा में हो या कथा में हो, पर वो चाहिए यावत जीवन, कुछ समय के लिए नहीं। तस्य नाशः, ये पद जो है वासु कह रहे हैं कि जो सेवा आसक्त, जो कथा आसक्त जो जीव है, वह को भगवत इच्छासु वह के बीज भाव को कभी भी नाश नहीं होएगा। तन्मार्गीय फल प्राप्त हो और शुद्ध पुष्टि मार्गीय फल की प्राप्ति में अंतरायो न भवति, कभी भी अंतराय वह कुछ नहीं होएगा। इति मम मति, ऐसा मेरा दृढ़ मानना है, ये श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। तेन स्वमते फल विलंब अभावे हेतुत्व कथनेन फल प्राप्तो निसंदिग्धत्वम उक्तम करके श्री महाप्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि उनके मत में यदि फल को विलंब होने की संभावना हो सके, पर फल तो अवश्य मिलेगा, या में कोई संदेह रखियो मत।
तेन स्वमते फल विलंब अभावे हेतुत्व कथनेन, फल विलंब में अभाव, फल प्राप्त अवश्य होएगा, वहां विलंब नहीं होएगा। हेतुत्व कथनेन फल प्राप्त निसंदिग्धत्वम उक्तम। एवं पूर्व श्लोके सेवा आसक्त कथा आसक्तयोः फलम उक्त्वा कदाचित कश्चित सेवा आसक्तम कथा आसक्तम भक्तम दृष्ट्वा, जैसे पहले ग्रह त्याग की बात आई, ऐसे ही अब ये अपनी परिस्थिति सबकी आ रही है, जो सेवा में एक दूसरे को देख करके सेवा में प्रवृत्त हो जाए ना, वो तो भक्तम दृष्ट्वा स्वयं अपि आसक्ति व्यतिरेकेण उत्साह मात्रेण सेवा कर्तुम इच्छति तस्य बाधः संभवति, तत्र बाध स्वरूपम तन् निवारण प्रकारं च आहुः बाध संभावनायां तु इति। ये प्रॉब्लम कहां आ रही है, किन लोगों को आ रही है? कुछ कभी कभी क्या है, लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाए, और ये ऐसे लोगों के साथ ज्यादा हो रही है कि जो लोग सत्संग के परिकर में जुड़ जाए। सत्संग अपने आप बहुत सब लोग कराने लगे हैं, अब वहां में कोई सेवा करने वालों हो है तो वो ये आग्रह यही रखे कि तुम भी सेवा करने लग जाओ, पर ये वह का स्वभाव अधिकार है या नहीं, वह कितनी अनुकूलता है, ये सब पे विचार नहीं करें। पर वो यही है। और दूसरी चीज क्या हुआ है कि एक सर्कल बन जाए, वो सर्कल में यदि 4 समर्पित हो गए तो वो 5वें को कुछ हीन भावना हो जाए कि ये हम सब लोग बैठ रहे हैं, ये लोग तो सब सेवा कर रहे हैं, तो ये लोग तो ठीक है, अपनो ये तो सब कृतार्थ हो गए, अब मैं ही अकेला बाकी रह गया हूं, अब मेरी क्या स्थिति होगी करके जोर जबरदस्ती में वो बिल्कुल हड़बड़ा जाए और फिर लगे कि चलो कैसे भी करके मैं भी सेवा शुरू कर दूं, और वहां में ये गड़बड़ हो है। ये बात यहाँ दादाजी अब ये बात संभावना वाली बात कह रहे हैं। ये जरूरी नहीं है, देखो हर व्यक्ति को सेवा ही करनी है ये आवश्यक नहीं है। अपने घर में वर्ष में शायद कोई साल 1, कोई साल 2 या 3 ब्रह्म संबंध दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं? 2 या 3 मैक्सिमम, 1 या 2 या 3। अगर अपन चिट्ठाएं भी रिकॉर्ड निकाल करके देखेंगे और वो दिए जाएं यहीं गोकुल में ही दिए जाएं, क्योंकि पहले जब ठाकुर जी हम वहां लेकर के जब विराजते थे अहमदाबाद या वहां तब की संभावना थी। अब तो ठाकुर जी यहीं विराजे, हम लोग तो प्रायः यहीं पे ब्रह्म संबंध किए जाएं, दिए जाएं, और वो संख्या अपने घर में